नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से कबीर दोहे में आपका स्वागत है। आइए चलिए 210वां दोहा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मथुरा काशी द्वारिका पुरी हरिद्वार और जगन्नाथ आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करने से कुछ नहीं होता जब तक साधु जनों की सत्संगति नहीं प्राप्त होगी। प्रभु के नाम का ध्यान भजन नहीं करोगे तब तक कुछ भी हाथ नहीं आएगा, तुम्हारा भ्रमण करना व्यर्थ है। इसके अलावा दोस्तों 211वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर संगति साधु की जो करी जाने कोय, सकल विरच चंदन भये बांस न चंदन होए। इसमें संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि साधु जनों की संगति करने वाला ही उनके गुणों को जानता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन वृक्ष के निकट वाले सभी वृक्ष चंदन के हो जाते हैं, किंतु बांस का पेड़ चंदन नहीं होता, क्योंकि वह अंदर से खोखला और ऊपर से कठोर होता है। अर्थात जो स्वाभिमानी होते हैं उन पर सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों 212वें दोहे में देखते हैं, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ में माला लेकर फेरते हुए युग व्यतीत हो गया, फिर भी मन की चंचलता और सांसारिक विषय रूपी मोह भंग नहीं हुआ। कबीरदास जी सांसारिक प्राणियों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे अज्ञानियों, हाथ में जो माला लेकर फिरा रहे हो उसे फेंक कर सर्वप्रथम अपने हृदय की माला को शुद्ध करो और एकाग्र चित्त होकर प्रभु का ध्यान करो। इसके अलावा दोस्तों 213वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बंदे तू कर बंदगी, तू पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। सदगुरु के भक्तों को बंदगी करने प्रेरणा देते हुए संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की सेवा और बंदगी कर, तभी तुझे आत्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त होगा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, समस्त योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है, जो कठिन परिश्रम और सौभाग्य से मिलता है। अंतः उसे व्यर्थ ना गवा, सद्गुरु का ध्यान कर, जिससे कल्याण होगा। कल्याण का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसमें कबीरदास जी ने तमाम सामाजिक मामलों में बातें कही है। गुरु कबीरदास जी ने समाज को एक सभ्य समाज बनाने में, एक उत्तम समाज बनाने में समाज की गहराइयों पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किया है। दोस्तों इसी क्रम में हम अगली बार 214 से लेके 218वां तक का नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कबीरदास जी के इस दोहे के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए